औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी के हवाले से टू स्टैंड्स ऑफ लिबरलिज़म। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि लिबर्टी जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी आने वाले पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या जितनी भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं, उन्होंने ख़ुसूसन 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में दो किस्म के लोगों को फॉलो किया। फॉर एग्ज़ाम्पल और हमारा फोकस भी यही है। टू स्टैंड्स का मतलब ये है कि एक जो है एक किस्म के लोग वो है जो जिन्होंने हॉब्स को फॉलो किया लिबर्टी को डिफ़ाइन करने में या डिस्कस करने में या एनालाइज करने में, और दूसरे किस्म के लोग जो हैं वो लॉक को फॉलो करते हैं, जॉन लॉक को। तो और बेसिकली जॉन लॉक को जो है उन्होंने इस तरह है कि बहुत ज़्यादा जितनी भी लोग हैं या हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने फॉलो किया लॉकियन स्टैंड ऑफ लिबरलिज़म को। सबसे पहली बात यह है कि हॉब्सियन वर्जन जो है लिबरलिज़म का, वो बेसिकली उसी को जर्म बेंथम ने और जितने भी यूटिलिटेरियन फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल फिलासफर्स थे, उन्होंने बेसिकली हॉब्स को फॉलो किया। और वैसे दूसरी बात यह है कि हॉब्स जो है चूँकि इस तरह है कि वो लिबर्टी को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स दैट बेंथम अडॉप्टेड। और बेसिकली हॉब्स जो है वो लिबर्टी इन टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लिबर्टी ये है कि हम हमारे एक्शंस के फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर वो मोशंस की बात करते हैं, तो मोशंस को या जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वांट्स हैं या डिज़ायर्स हैं, उन्हीं को पूरी करने के लिए जो हम करते हैं, इसी के ख़िलाफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल या इंसान को एक्सटर्नल हार्डल से जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल हार्डल जो है इस तरह वो लिबर्टी को डिफ़ाइन करते हैं कि आज़ादी ये है कि इंसान को एक्सटर्नल किसी चीज़ का हार्डल ना हो। उनकी मतलब जब वो अपनी ख्वाहिशात को पूरे करते हैं या अपनी नीड्स को पूरे करते हैं, तो लिबर्टी ये है कि उनके मतलब एक्सटर्नली कोई हार्डल उनकी मतलब उनके रास्ते में ना हो। और इस तरह है कि बेंथम अंडरस्टूड लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोहिबिशंस। और एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह हॉब्स जो है वो एक्सटर्नल हार्डल्स की बात करते हैं, बेंथम जो है एक्सटर्नल प्रोहिबिशंस जो हैं इसी की बात करते हैं कि लीगल प्रोहिबिशंस जो है, ज़ाहिरी बात है कि कुछ लोग जो है वो कानून को दोनों को जो है अपोज समझते हैं, अपोजिट समझते हैं, लिबर्टी और लॉस को। तो इस तरह है कि बेंथम भी यही कहते हैं या इस तरह सोचते हैं कि लीगल प्रोहिबिशन जो है, लिबर्टी ये है कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो लीगल प्रोहिबिशंस जो हैं या कुछ क़वानीन जो है, लॉज जो हैं, जिनसे हमारे एक्शन जो है वो लिमिट हो जाते हैं, ये ना हो तो इसी को लिबर्टी जो है ये कहा जाता है। अ काइंड ऑफ लिबर्टी ओनली कंसीवेबल विद इन अ सिविल एसोसिएशन। ज़ाहिरी बात है कि अगर हम लीगल प्रोहिबिशंस की बात करते हैं, लीगल फॉर एग्ज़ाम्पल लिमिट्स की बात करते हैं, तो ये सिविल एसोसिएशन में या फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हॉब्स जो हैं या जितने फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं जो कि समझते हैं कि लिबर्टी का वो एक ख़ास अंदाज में या तो स्टेट ऑफ नेचर से लिंक करते हैं जैसे कि रोसो है, और या इस तरह है कि वो लिंक करते हैं सिविल एसोसिएशन के साथ या पॉलिटिकल अथॉरिटी सोसाइटी के साथ। तो बेंथम का जो ख्याल है कि लीगल प्रोहिबिशन ना होना जो है ये आज़ादी है, ये सिविल एसोसिएशन ही में हम तस्वुर कर सकते हैं। हैज़ वाज अ नोशन एनालॉगस टू हॉब्स लिबर्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड anarchical fallacies Bentham endorsed a negative civil conception of liberty। और इस तरह है कि जिस तरह हम कैटेगराइज करते हैं लिबर्टी को एज अ पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी, तो वो जो हैं वो फॉलो करते हैं नेगेटिव सिविल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ऑल कोर्सिव लॉज वो खुद कहते हैं देयरफॉर एंड इन पर्टिकुलर ऑल लॉज क्रिएटिव ऑफ लिबर्टी और एज फार एज दे गो एब्रोगेटिव ऑफ लिबर्टी। ज़ाहिरी बात है कि वो जिस तरह वो लीगल प्रोहिबिशंस की बात करते हैं, तो जितनी भी लॉज हैं वो अपोज समझते हैं लिबर्टी को कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जितनी भी लॉज हैं कुछ ना कुछ इस तरह है कि वो लाजमी मानते हैं, लेकिन वो मजबूरियों की वजह से वो अलाउ करते हैं लॉज को, और इस वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस तरह करते हैं, कहते हैं कि लिबर्टी का होना ये है कि लीगल प्रोहिबिशन जो है ये ना हो। और दूसरी फॉर एग्ज़ाम्पल द हॉब्सियन स्टैंड ऑफ लिबरलिज्म वाज बाय नो मीन्स हेजमोनिक, एटलीस्ट एज इन्फ्लुएंशियल एज हॉब्स was John Locke's rendition of classical liberalism।
इस तरह वो ज़ाहिरी बात है कि हॉब्स जो है, हॉब्स का जो कंसेप्ट है या हॉब्स एंड स्टैंड ऑफ लिबरलिज्म जो है लिबर्टी के हवाले से ये इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं रहा। लॉकियन जो कि स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा और इवन 20th सेंचुरी के तक जो है लोगों ने उनको फॉलो किया। और बेसिकली वो कहते हैं कि लॉक ऑब्जर्व सम एलिमेंट्स फ्रॉम द रोमन रिपब्लिकन ट्रेडिशन अमंग देम द थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस। जिस तरह लॉक कहते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है लोग जो है वो रेजिस्टेंस कर सकते हैं। वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, बहुत तरीक़ों से वो हदूद रखते हैं गवर्नमेंट को। और दूसरी बात यह है कि वो राइट टू रेजिस्ट जो है ये राइट भी लोगों को देते हैं। और बेसिकली लॉक ऑल्सो एम्ब्रेस द रिपब्लिकन कंसेप्शन ऑफ सिविल लिबर्टी। और वो जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिपब्लिकन कंसेप्शन ऑफ सिविल लिबर्टी किस तरह है। इन द सेकंड ट्रीटाइज उनका जो ज़ाहिरी बात है किताब है, ही डिड नॉट मॉडल हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लिबर्टी ऑन हॉब्स एंड नॉन इंटरफेरेंस बट रादर ऑन नॉन डोमिनेशन। वो इस तरह नहीं करते, फॉर एग्जांपल जिस तरह हॉब्स नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, वो एक्सटर्नल हार्डल्स की बात करते हैं जो कि इंटरफेरेंस करती हैं फॉर एग्जांपल उनकी डिज़ायर्स को अचीव करने की का जो रास्ता है वहाँ पर। लेकिन हॉब्स जो है बेसिकली नॉन डोमिनेशन की बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी पर डोमिनेट हो तो जो कि सब्जुगेटेड किया गया है, जो कि फॉर एग्जांपल नीचे इन्फीरियर जो है उनके साथ कोई लिबर्टी का उनका वो आज़ाद नहीं है। लॉक स्टेटमेंट और अनइक्वल फॉर एग्जांपल फॉर लॉक डोमिनेशन इज़ अ पैराडाइम ऑफ अनफ्रीडम। ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई भी वो किसी भी को वो डोमिनेट करते हैं तो जो डोमिनेटेड है वो जो है वो अनफ्रीडम में है, उनके साथ कोई आज़ादी नहीं है। फॉर वो कुड बी फ्री व्हेन एवरी अदर मैन्स ह्यूमर माइट डोमिनेट हिम। ज़ाहिरी बात है कि वो इस तरह कहता है। ट्रू लॉक सेज दैट लिबर्टी इज़ टू बी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट एंड वायलेंस फ्रॉम अदर्स। वो कहते हैं कि लिबर्टी ये है कि हम फ्री होते हैं दूसरों के रिस्ट्रेंट से, उनके फॉर एग्जांपल पाबंदियों से, और दूसरे फॉर एग्जांपल इंसानों के वायलेंस से। और वो कहते हैं कि वायलेंस गोज बियॉन्ड हॉब्स एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स। वेरी क्लियरली लॉक pronounced as civil liberty is a liberty to dispose, to order and order, as he lists his person, action, position, and his all property within the allowance of those laws under which he is, and he add, and therein not to be subject to the arbitrary will of another but freely follow his own। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो जो फॉर एग्जांपल एक्शंस की बात करते हैं, वो फॉर एग्जांपल पोजीशन की बात करते हैं, वो फॉर एग्जांपल लाइफ गुजारने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि लिबर्टी ये है कि इंसान इस तरह के सारी चीज़ों में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो दूसरों के डोमिनेशन से। तो मतलब ये है कि वो फ्रीली वो अपनी जिस तरह वो करना चाहते हैं दूसरों के आर्बिट्ररी विल से, दूसरों के फॉर एग्जांपल फोर्स से, दूसरों के फॉर एग्जांपल ताकत से, दूसरों के फॉर एग्जांपल डोमिनेशन से लोग जो है ये आज़ाद हों। और बेसिकली डोमिनेशन कैन ओनली अकर अंडरस्टैंडिंग लॉस। ज़ाहिरी बात है कि डोमिनेशन जो है अंडर सर्टन लॉज आ सकता है। फ्रीडम ऑफ मैन अंडर गवर्नमेंट इज़ टू हैव अ स्टैंडिंग रूल टू लिव बाय, कॉमन टू एवरीवन ऑफ दैट सोसाइटी एंड मेड बाय लेजिस्लेटिव पावर इलेक्टेड इन इट। ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि डोमिनेशन लॉज भी लाजमी है, लेकिन लॉज जब बनते हैं उनके ख्याल में तो वो लॉज वो बनाएंगे जो कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के या नुमाइंदे हों या लोगों के नुमाइंदे हों या लोग ख़ुद हों। तो अगर लोग ख़ुद अपने लिए लॉज बनाते हैं तो फिर यही लॉज जो है चूँकि वो लोगों की मर्ज़ी की है तो इसके साथ डोमिनेशन का कंसेप्ट जो है ये ख़त्म हो जाता है। मोर स्पेसिफिकली सिविल लिबर्टी इज़ टू बी अंडर नो अदर लेजिस्लेटिव पावर बट दैट एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्सेंट इन द कॉमनवेल्थ। कि ज़ाहिरी बात है कि कॉन्सेंट से जो गवर्नमेंट बन जाता है, लेजिस्लेटिव पावर जो जिस अथॉरिटी को हम देते हैं, अगर वो अथॉरिटी लोगों की मर्ज़ी की हो तो फिर डोमिनेशन नहीं है, अगर वो लोगों की मर्ज़ी के ना हो तो ये डोमिनेशन है। और फिर लॉक जो है वो लोगों को ये हक़ देते हैं कि वो रेजिस्ट करे और लोगों को ये वो हक़ देते हैं कि वो डिपोज करें और वो ख़त्म करे इस तरह की लेजिस्लेटिव पावर को या अथॉरिटी को। For absolute or arbitrary power is synonymous with the governing without settled standing laws। और बेसिकली एब्सोल्यूट और आर्बिट्ररी पावर ये है कि फॉर एग्जांपल ज़ाहिरी बात है कि वो अब लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो, या जितनी भी लॉज है जो कि लोगों की मर्ज़ी से बने हैं अगर उन लॉज की मुखालिफ जो है इसका इस्तेमाल हो तो फिर ये किसी भी तरीके से ये एब्सोल्यूट आर्बिट्ररी पावर हैं जो कि मतलब अगर हो तो लोगों को ये हक़ हासिल है कि वो क्या करें कि वो रेजिस्टेंस करे अपनी आज़ादी के लिए। एज अगेंस्ट हॉब्स एंड डिक्टम दैट लॉ एम्प्लाइज अ लॉस ऑफ फ्रीडम,
लॉक डिक्लेयर दैट वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम। ज़ाहिरी बात है कि फॉर एग्जाम्पल हॉब्स जो है वो कहते हैं कि लॉज जो है, ज़ाहिरी बात है कि वो लॉज को लिबर्टी के अपोजिट समझते हैं, लेकिन लॉग इस तरह नहीं समझते। और लॉग कहते हैं कि अगर हम लॉज के बगैर रहते हैं तो फिर आज़ाद नहीं रहते। लॉज फ्रीडम जो है या फॉर एग्जांपल लिबर्टी जो है ये हमें मिली है लॉज के, और लॉज जो बनाते हैं वो हमारी मर्ज़ी के हैं या हमारे कॉन्सेंट ही से लॉज बनते हैं। तो अगर हमारे मर्ज़ी के लॉज बनते हैं, जो अथॉरिटी जो है लॉ मेकिंग का काम जिनके पास है वो हमारी मर्ज़ी के है, तो फिर इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी के ज़रिए से हम अपनी मर्ज़ी ही से जो है कि क्या करते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो गुजारते हैं। बिकॉज फ्रीडम इज़ नॉट टू बी सब्जेक्ट टू द इनकॉन्स्टेंट, अनसर्टन, अननोन और बेटरी विल ऑफ अनदर मैन। ज़ाहिरी बात है कि फ्रीडम ये नहीं है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्बिट्ररी विल या दूसरों के डोमिनेशन में रहें। और ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं, डोमिनेशन ये है कि हम दूसरों के बनाए गए लॉज पर जो हैं, लॉज के अंडर हम ज़िंदगी गुजारे जहाँ जिन लॉज में हमारा कोई कॉन्सेंट ना हो। लॉ सिविल लिबर्टी इज सर्टनली एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन, दैट इज़ द क्लासिक रिपब्लिकन आइडिया ऑफ लिबर्टी। जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जो कि ट्रेडिशन है उनको फॉलो करते हुए अपनी इस पॉइंट को जो है हमारे सामने रखते हैं। फिर जो है उनके बाद लॉक को मॉन्टेस्को ने क्या किया, उन्होंने लॉक को या लॉकियन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, और बेसिकली वो भी जो कि रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लिबर्टी हैं वो क्या करते हैं, वो एम्ब्रेस करते हैं। द रेलेवेंट नोशन हेयर इज व्हाट मॉन्टेस्को कॉल्स पॉलिटिकल लिबर्टी इन इट्स रिलेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर बात है कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आइन के जो है तहत वो क्या करते हैं, वो सिविल से पॉलिटिकल लिबर्टीज़ को वज़ा करते हैं। और बेसिकली इन दिस कनेक्शन मॉन्टेस्को खुद कहते हैं कि nor is their liberty if the power of judging is not separate from legislative power and from executive power। इस तरह है कि वो सेपरेशन ऑफ पावर के ज़रिए से लिबर्टी को या पॉलिटिकल लिबर्टी को क्या करते हैं, वो इंश्योर कर सकते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं, वो या वो डिस्कस करते हैं in terms of separation of power। If it were joined to legislative power, the power over the life and liberty of citizens would be arbitrary। अगर इस तरह है कि उनके ख्याल में अगर लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों एक ही बंदे के साथ होते हैं या एक अथॉरिटी के पास आती हैं तो लोगों की कोई लिबर्टी नहीं रह जाती, और बेसिकली ये एक आर्बिट्ररी पावर है। फॉर द जज वुड बी लेजिस्लेटर। ज़ाहिरी बात है कि जजेस जो होंगे और फिर लेजिस्लेटर भी होंगे और ऑपरेसर एग्जीक्यूटर भी होंगे। इफ इट वर जॉइंड टू एग्जीक्यूटिव पावर द जज कुड हैव द पावर्स ऑफ एन ऑपरेसर। ज़ाहिरी बात है कि अगर जजेस को और लेजिस्लेटर्स को या एग्जीक्यूटिव तीनों जो है अगर एक हो जाते हैं तो फिर ये एक आर्बिट्ररी पावर बन जाता है, और इस तरह है कि इसके ये एक ऑपरेशन बन जाता है जहाँ पर हम अप्रेस होते हैं। और इस तरह अगर उनके ख्याल में अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर का निज़ाम बनाते हैं तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम अंडर लॉज के तहत हम अपनी अगर ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम आज़ाद हैं। फिर इस तरह है कि वो क्या करते हैं, द लिबर्टी इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड बाय अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 पावर्स, जो कि फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो कि जुडिशियल पावर्स है। इस तरह की सेपरेशन ऑफ पावर्स ही पर वो बहस करते हैं। Political liberty in its relation with the constitution is the absence of arbitrary power made possible by the separation of power, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इस तरह की सारी चीज़ों को। फिर इस तरह है कि बेंजामिन कॉन्सेप्ट जो है फिर फॉलो करते हैं लॉक को और मॉन्टेस्को को, और बेसिकली वो जो है The modern law despotism, Benjamin Constant characterizes despotic arbitrary power as a government in which the will of the master is the only law। उनके ख्याल में ये है कि जिस तरह वो डोमिनेशन की बात करते हैं, बेंजामिन कॉन्स्टेंट जो है वो कहते हैं कि आर्बिट्ररी पावर ये है कि गवर्नमेंट जो है एक मास्टर के विल के मुताबिक हो, और उनकी जितनी भी कमांड्स है फॉर एग्जांपल वो क्या हो, वो लॉस हो, लोगों के लिए कवानीन हो। वेयर द कोर्ट्स आर सब्जेक्टेड टू द whims ऑफ पावर, और जहाँ पर कोर्ट्स जो है फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर हो या उनकी मर्जी के हो या उनकी फॉर एग्जांपल आर्बिट्ररी पावर के टू सब्जेक्टेड हो, तो इस तरह वो कहते हैं कि इस तरह हम लिबर्टी को
ये डोमिनेशन है और इस तरह हम लिबर्टी को इंश्योर नहीं कह सकते। और बेसिकली वो कहते हैं कि दैट लिबर्टी इज़ द राइट टू बी सब्जेक्ट ओनली टू द लॉज सच दैट वन कैन नॉट बी अरेस्टेड, डिटेन, executed or mistreated in any way by virtue of arbitrary will of one or more individuals। अगर उनके ख्याल में लिबर्टी ये है कि हम आज़ाद होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अरेस्टेड ना हो, डिटेन ना हो, एग्जीक्यूटेड ना हो, मिसट्रीटेड ना हो, उन लॉज से जो कि हम नहीं बनाते, उन पावर से जो कि आर्बिट्ररी हैं, जो कि लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं, तो वो जो हैं वो क्या कहते हैं कि अगर इस तरह है तो हम आज़ाद नहीं हैं, अगर इस तरह नहीं है तो ये लिबर्टी है। फिर इस तरह है कि बेर्लिन ऑल्सो अंडरस्टूड कॉन्स्टेंट लिबर्टी ऑफ मॉडर्न एज सिविल लिबर्टी व्हेन ही राइट्स। बेर्लिन जो है वो बेंजामिन कॉन्स्टेंट के बारे में ये कहते हैं कि द मोस्ट एलोक्वेंट ऑफ ऑल डिफेंडर्स ऑफ फ्रीडम एंड प्राइवेसी, Benjamin Constant, who had not forgotten the Jacobin dictatorship, declared that at the very least the liberty of religion, opinion, expression, property must be guaranteed against arbitrary invasion। जाहिरी बात है कि वो कहता है कि रिलीजन, ओपिनियन, प्रॉपर्टी और जितनी भी राइट्स हैं उनको आर्बिट्ररी पावर से, जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि आर्बिट्ररी पावर का मतलब ये है, मतलब डोमिनेशन है कि एक बंदा बग़ैर उनकी मर्ज़ी के दूसरों के मतलब जो कि डोमिनेटेड हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल हुक्मरानी करता हो या रूलिंग करता हो। द एक्सप्लिसिट लॉकियन स्टाइल हॉब्स जो हैं वो कहते हैं, फिर वो भी जो हैं वो फॉलो करते हैं लॉक को, मॉन्टेस्क्यू को, बेंजामिन कॉन्स्टेंट को, इसी ट्रेडिशन को, और वो कहते हैं कि अ मैन हु हैज़ नो लीगल राइट्स अगेंस्ट अनदर बट स्टैंड्स इंटायरली एट हिज डिस्पोजल टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू हिज कैप्रिस is a slave to that other। अगर फॉर एग्जाम्पल उनके ख्याल में ये है कि अगर एक बंदा दूसरे की मर्ज़ी का हो, दूसरे की फॉर एग्जाम्पल डिस्पोजल पर हो, और वो जो है वो ख़ुद आज़ाद ना हो, वो उनकी फॉर एग्जाम्पल जितनी भी चीज़ें हों वो दूसरे के हाथों में हो, तो ये इंसान जो है ये स्लेव है, कुछ और नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। और बेसिकली 20th सेंचुरी में कार्ल पॉपर जो हैं वो सेकंड वार के दौरान वो जो है इसी तरह डोमिनेशन का जो ट्रेडिशन है वो फॉलो करके कहते हैं कि अनलिमिटेड फ्रीडम मीन्स दैट अ स्ट्रॉन्ग मैन इज़ फ्री टू बिल वन who is weak and to rob him of his freedom। अनलिमिटेड फ्रीडम उनके ख्याल में ये है कि स्ट्रॉन्ग बंदे जो है वो डोमिनेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल वो डोमिनेंट हो दूसरों कमज़ोर लोगों पर और उनसे उनकी आज़ादी जो है वो छीन सके। दिस इज़ वाई वी डिमांड दैट द स्टेट शुड लिमिट फ्रीडम टू अ सर्टेन एक्सटेंट सो दैट एवरी वंस फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम पहले लॉक जो है वो कहते हैं कि लॉज के बगैर हम आज़ाद नहीं रह सकते, इसी तरह पॉवर जो है उनका ख्याल है कि अनलिमिट स्टेट लाजमी है, लॉज लाजमी है, ताकि ये हो कि सारे लोगों की फ्रीडम जो है वो आर्बिट्ररी फॉर एग्जाम्पल पावर से वो क्या हो, वो प्रोटेक्टेड हो, वो पावर से प्रोटेक्टेड हो, वो पावरफुल लोगों से प्रोटेक्टेड हो। और फॉर एग्जाम्पल अगर वीक है या जिस तरह भी लोग हैं, सारे लोगों की फ्रीडम जो है रियासत क्या करे, वो प्रोटेक्ट करें। नोबडी शुड बी एट द मर्सी ऑफ अदर्स बट ऑल शुड हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। जिस तरह हमने बात की। और फाइनली इस तरह है कि हैग जो हैं उन्होंने भी रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम या डोमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करते हैं, और उन्होंने जो कि किताब लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में। और बेसिकली वो कहता है कि आफ्टर एन इनिशियल मूव टूवर्ड्स फ्रीडम एज अ कंडीशन ऑफ मिनिमल कोएर्जन, हैग डिक्लेयर्ड दैट individual freedom is the state in which a man is not subject to coercion by the arbitrary will of another or others। Exactly उसी तरह बात करते हैं जिस तरह पिछले political philosophers ने की, political thinkers ने किया। और वो कहते हैं कि that independence of the arbitrary will of another is the time-honored phrase by which this freedom has often been described, and in Republican tone he linked this conception of freedom to the idea of living under governmental laws, जो कि ऑलरेडी दोनों बातें आर्बिट्ररी विल की, डोमिनेशन की बात करते हैं, नॉन डोमिनेशन की बात करते हैं, आर्बिट्ररी विल का ना होने की बात करते हैं, और गवर्नमेंट लॉज के अंदर जो है के तहत जो है लोगों की ज़िंदगी गुजारना और लॉज के तहत उनके फॉर एग्जाम्पल राइट्स को प्रोटेक्शन देना ही वो कहते हैं। इस तरह वो उनका कॉन्सेप्ट जो है लिबर्टी वो इस तरह सोचते हैं।
और फिर वो कहते हैं कि द कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम अंडर द लॉ दैट इज द चीफ कंसर्न ऑफ दिस बुक रेस्ट ऑन द contention that when we obey laws in the absence of general abstract rules laid down irrespective of their application to us, we are not subject to another man's will or and are therefore free. अगर फॉर एग्जांपल हम दूसरों के फॉर एग्जांपल के दूसरों के बगैर दूसरों से आज़ाद होके हम अपनी फॉर एग्जांपल विल को पूरे कर सकते हैं, या गवर्नमेंटल पावर्स के गवर्नमेंटल लॉज के तहत गवर्नमेंट लॉज के अंदर ही, इसी पैराडाइम के अंदर ही अगर हम अपने विल को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम अपने विशेस को पूरी कर सकते हैं, हम अपने काम कर सकते हैं, तो ये है कि हम आज़ाद हैं। सारे जितने भी पॉलिटिकल फिलॉसफर थे लॉकियन कॉन्सेप्शन के, उनका ये दो तीन बातें करते हैं। सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि लॉज के बगैर फ्रीडम हम इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉज ही के ज़रिए से हम प्रोटेक्ट करते हैं इक्वली सारे लोगों के फ्रीडम्स को। दूसरी बात वो ये करते हैं कि फ्रीडम ये है कि हम कोई भी सोसाइटी में आर्बिट्ररीली वो डोमिनेंट ना हो सोसाइटी में, मतलब डोमिनेशन की बात, डोमिनेशन ना होना उनके लिए क्या है, ना होना उनके लिए आज़ादी है। और तीसरी बात आर्बिट्ररी विल की बात करते हैं, वो आर्बिट्ररी पावर की बात करते हैं कि अगर एक पावर का इस्तेमाल लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो एग्जैक्टली ये भी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ये है कि हम डोमिनेशन से आज़ाद हों, हम फॉर एग्ज़ाम्पल लॉज के तहत हों, और हम आर्बिट्ररी पावर से आज़ाद हों, और जो पावर का इस्तेमाल है वो हमारी मर्ज़ी का हो। तो ये लॉकियन कॉन्सेप्शन है। और हॉब्सन कॉन्सेप्शन ये है कि वो कहते हैं कि अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी एक्शंस है, जितनी भी काम हैं, उनको करने में फॉर एग्ज़ाम्पल लॉज जो है ये क्या है, ये एक हार्डल्स होते हैं। अगर ये हार्डल्स ना हो, जितनी भी एक्सटर्नल हार्डल्स हैं, अगर वो लॉज हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्म्स है, वो ट्रेडिशंस है, तो ये सारी हमारी लिबर्टी पर, आज़ादी पर लिमिट्स हैं। तो अगर ये ना हो तो हम आज़ाद हैं, इवन लॉज भी। और लॉक्स जो हैं, लॉकियन जो कंसेप्शन है वो लॉज की बात करते हैं। अंडर द लॉज जो है वो लिबर्टी का सोचते हैं।